Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss about molten salt system. तो सबसे पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं हम कि क्या पढ़ रहे हैं हम आज जी। तो कंटेंट में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और थर्ड वन मेटल इन मोल्टन सॉल्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम आगे 2 पॉइंट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेटल, और सेकंड वन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और द लास्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो अनरिएक्टिविटी और इनर्टनेस ऑफ मोल्टन सॉल्ट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मोल्टन सॉल्ट्स जो होते हैं इनको हम देखते हैं, ये एडवांस स्टेप है एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए, जैसे कि जो चीज़ें वहाँ पर सॉलेबल नहीं होती एक्वस सॉल्वेंट्स में उनको हम ट्राई करते हैं कि वो सॉलेबल हो जाए मोल्टन सॉल्ट्स में। तो मोल्टन सॉल्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये क्लास है आयनिक लिक्विड्स की। अब आयनिक लिक्विड्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं कि आयनिक लिक्विड। ठीक हो गया। अब मोल्टन सॉल्ट जो हैं इनमें और एक्वस सॉल्वेंट्स में एक कंपैरिजन हम करते हैं। ठीक हो गया, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो ये मोल्टन सॉल्ट होता है ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड और स्टेबल नेचर का होता है देन दैट ऑफ एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया। दूसरी बात इसमें ये कि इसमें हमारे पास ये अपने स्ट्रक्चर को या ये अपने आप को यूज्ड अप नहीं करवाता रिएक्शन में, बल्कि हेल्प करता है रिएक्शन होने में, और बाद में वही अपना वो मेंटेन रखता है अपने आप को, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता ये पूरे रिएक्शन में, चाहे रिएक्शन किसी भी नौयत का हो। और थर्ड वन ये कि इसमें हमारे पास ये क्या इसका ये होता है कि ये जब हम इसमें स्पीशीज़ को डिज़ोल्व करवाते हैं तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है कंसनट्रेशन ऑफ एनाइंस को, जो कि जिसकी वजह से फिर हमारे पास जो कंडक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को जी। तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ में हमने कहा था कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मोल्टन सॉल्ट को हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम पढ़ेंगे जी। ग्रुप 1 में हमारे पास होते हैं अल्कली हैलाइड्स फॉल करते हैं। अब इनमें जो होती हैं आयनिक फोर्सेस होती हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन इनमें होता है क्या है कि जी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम इनको मोल्टन सॉल्ट्स में डिज़ोल्व करवाते हैं तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ड्रॉप कर जाता है 6 से 4 तक जब इनको हम मेल्ट करवाते हैं। इसी तरह इनमें जो ऑर्डर होता है वो लॉन्गर ऑर्डर होता है, वो क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो इनका लोकल ऑर्डर होता है वो जो होता है इनमें रिमेन रहता है। उसके बाद ये जो होते हैं बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनाइंस मौजूद होती है। हमने पहले बात की कि जो मोल्टन सॉल्ट्स होते हैं ये एनाइंस की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं सोल्यूशन में, जिसकी वजह से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और एनाइन ज़्यादा होने की वजह से इसकी कंडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, ये क्रियोस्कोपी के लिहाज से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उसको स्टडी में ये हेल्प करते हैं। अब क्रियोस्कोपी क्या है कि ये टेक्निक है जो कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम सब्सटेंस को डिज़ोल्व करवाते हैं और उसको मेजर करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका देखते हैं सोल्यूशन का, और इस तरह हम इसकी देखते हैं कि किस टाइप का जो है हमारे पास कंपाउंड है। तो ये जो है ये अच्छे से मतलब हमें सही बिहेव करते हैं जब हम इनको कोई भी जो अल्कली मेटल्स को जब हम डिज़ोल्व करवाते हैं मोल्टन सॉल्ट्स में क्रियोस्कोपी में, ये अच्छे से स्टडी हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स फॉल करते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है। अच्छा जी, इन कंपाउंड में होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इनमें क्या होता है कि जब इनको हम डिज़ोल्व करवाते हैं ना मोल्टन सॉल्ट्स में तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। हम कहते हैं कि इनमें ऑटो आयनाइजेशन भी पॉसिबल है। अब इनमें जैसे एग्जांपल है यहाँ पर जो मरकरी जो है मर्क्यूरिक हैलाइड जो है ये जब स्प्लिट हो रहा है अपने 2 आयंस में, एक कैटायन में और एक एनायन में। ठीक हो गया। इसी तरह NO3 नेगेटिव जो है ये 2 स्पीशीज़ में स्प्लिट हो रहा है, NO2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में। इसी तरह हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अब इस रिएक्शन में NO2 जो पॉजिटिव है ना वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक्वस सॉल्वेंट में H3O पॉजिटिव करेगा बिहेव। ठीक हो गया। और एक्वस सोल्यूशन बनेगा और हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी मेटल इन मोल्टन स्टेट कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जब हम मेटल्स को डिज़ोल्व करवाते हैं मोल्टन स्टेट में तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमें अपीयर होती हैं हमारे सामने। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल एंड सम सिस्टम आर कम्प्लीटली मिसिबल एट ऑल द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट।
अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं ना वो डिज़ोल्व हो सकती हैं मॉल्टन सॉल्ट्स में, जो कि एक्वा सॉल्यूशंस में उनमें भी होती हैं और उनमें नहीं भी होती। सारी जो चीज़ें जो उनमें हो भी सकती हैं नहीं भी होती, इनमें सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं। बहुत कम जो है वो पॉसिबल, बहुत कम कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि इनमें डिज़ोल्व नहीं होते, मेटल्स हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती। द सोल्यूशन ऑफ मेटल इन मेटल हैलाइड आर डीपली कलर्ड। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो कंडक्टिविटी है इनकी बहुत अच्छी होती है। हमने बात की पहले भी कि क्यों इनकी कंडक्टिविटी, अल्कली जो मेटल्स होती हैं हमें पता है कि वैसे भी इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब हम इनको डिज़ोल्व करवाते हैं मेटल हैलाइड में तो ये कंसनट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्शन जो होती है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेटल्स। जी, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेटल, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जी एक टाइम पे जब हम मेटल को डिज़ोल्व करवाते हैं मॉल्टन सॉल्ट्स में तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो कोलाइडल नेचर का हो जाता है, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता। अब कोई ख़ास अभी तक एक तरीका या प्रोसेस या मेथड जो है या मैकेनिज़्म जो है अभी तक कोई भी सिंथेसाइज नहीं किया गया या उसको मुतारिफ़ नहीं करवाया गया कि जिसके मुताबिक हम ये बता सकें कि जो मेटल है वो अपने अंदर कैसे जो है वो कह रहे मोल्टन सॉल्ट अपने अंदर मेटल को कैसे हल करता है। लेकिन एक थ्योरी है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मोल्टन सॉल्ट के अंदर जो है वो मेटल की जो मोल्टन सॉल्ट के अंदर जब हल करते हैं हम किसी भी मेटल को तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तब्दील हो जाती है। जैसे कि यहाँ कहा गया कि रिडक्शन ऑफ कैटायन ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स टू अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मरकरी जो था, मरकरी ने जब रिएक्ट किया अपने मोल्टन सॉल्ट के साथ, मेटल जो है इसको मोल्टन सॉल्ट ये HgCl को हम ये अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, इसको जब हमने रिएक्ट करवाएं इन दोनों को तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट HgCl2 में हमारे पास यहाँ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जो मरकरी थी वो 0 थी, लेकिन यहाँ जो है पॉजिटिव 1 है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो है अल्कली मेटल के मेटल हैलाइड में, जी तो ये जो हमारे पास जब हम अल्कली मेटल हैलाइड में डिज़ोल्व करवाते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है, उसकी क्या होती है रिडक्शन उसमें हो जाती है कैटाइन की। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पीशीज़ बनती है M2 एक अनस्टेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास सेल्फ सॉल्ट आयनाइजेशन होती है और हमारे पास यहाँ पर ये मेटल जो है इसमें हमारे पास ये स्प्लिटिंग हो जाती है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बियर्स अ सिमिलर टू द, अब यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये उसी तरह होंगे कि जैसे जब इसी मेटल को अगर हम डिज़ोल्व करें अमोनिया में तो वहाँ पर भी यही जो होगा वो प्रोसेस हो रहा होगा। नेक्स्ट सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मोल्टन सॉल्ट्स में हमारे पास जो है कि एक प्रोवाइड अ मीडियम जिसमें हमारे पास कंसनट्रेशन एनाइन की जो है लिगेंड की हायर होती है देन एक्वा सोल्यूशन। ये हमने बात किया है कि ये क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं एनाइन की कंसनट्रेशन को। फॉर एग्जांपल कि अगर हम HCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो Cl की कंसनट्रेशन होगी वो होगी 12 मोलर। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को लिथियम क्लोराइड में हम करवाते हैं जो कि अल्कली हैलाइड है, उसमें जब हम इसको डिज़ोल्व करवाते हैं तो हमारे पास इस जो क्लोराइड की कंसनट्रेशन होगी वो 35 मोलर होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो कोई भी अदर स्पीशीज़ जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करती। जैसे हमने पहले बात की कि जब हम करवा रहे होते हैं रिएक्शन सोडियम क्लोराइड की कि जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं तो हमारे पास 2 आयंस बनते हैं, उनको जब हम उनमें से करंट पास करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम मेटल बनती है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास वाटर होता है ना, वो क्या कर देता है, इंटरफेयर करता है उसके साथ और उसकी हाइड्रोलिसिस करके वहाँ पर, और हमें पता है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाती है तो एक्सप्लोजन होती है। तो इस तरह का जो यहाँ पर है इंटरफेरेंस, कोई भी मौजूद इंटरफेयर करने वाला एजेंट जो होगा वो कोई भी मौजूद नहीं होगा और हमारे पास ये रिएक्शन स्मूथली रन आउट हो जाएगा। हाँ जी, अब ये एज अ रिजल्ट पॉसिबल टू फॉर्म नॉट इन द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो कि एक्वा सोल्यूशन में बनते हैं, बल्कि वो भी बनेंगे जो एक्वा सोल्यूशन में पॉसिबल नहीं होते। यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड जो है यहाँ पर ये बन रहा है तो इसको हम, ठीक है, वो CO कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड बन रहा है 2 नेगेटिव इस पे। इसी तरह वो भी रिएक्शन परफॉर्म होंगे जो एक्वा सोल्यूशन में परफॉर्म नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसको हाइड्रोलिसिस का खदशा होता है। ठीक हो गया, तो वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सकते। अब ये कुछ एग्जांपल हैं इन रिएक्शंस की कि आयरन जो है फेरस क्लोराइड जो मिलता है तो उसमें ये यहाँ पर अब ये जो Cl है ये कहाँ से आएगी, हमने क्या किया कि जब भी हमने मोल्टन जो है यहाँ पर हमने किया इसको
यहाँ पर जब हमने रिएक्शन करवाया कोई भी, जैसे हम प्रीवियस रिएक्शन देखते हैं CuCl कोबाल्ट क्लोराइड का, तो यहाँ पर हमने मोल्टन लिथियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट करवाया अल्कली हैलाइड के साथ और उसका सोल्यूशन बना दिया, उसमें जब हमने डाला ये आयनिक कंपाउंड ये जो है, तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास रिजल्ट में CuCl4 और 2 नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास कंसनट्रेशन एनाइन जो है, एनाइन जो है वो इंक्रीज़ की है। इसी तरह ये बाकी जो रिएक्शंस होंगे ये भी प्रोसीड होंगे जो कि एक्वस सोल्यूशन में प्रोसीड नहीं हो सकते जी। तो अनरिएक्टिविटी और इनर्टनेस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, ये हमारा जो है जी लास्ट टॉपिक है। इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो जितने भी क्लोराइड और क्लोरीन और जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन है जो कि हमारे पास रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड द यूज़ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स बना देंगे। ठीक हो गया जी। तो मोल्टन हैलाइड्स को जो है हमारे पास जितने भी मोल्टन हैलाइड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं हैलोजन्स की प्रोडक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं कि पोटाशियम का जो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब ये एक कंपाउंड है, ये हम इसको स्प्लिट करवाते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास फ्लोराइड फ्लोरीन बनती है, हाइड्रोजन बनती है और हमारे पास एक जो है वो हैलोजन बनता है। इसी तरह NaCl जो है हमारे पास जो कि आयनिक कंपाउंड है, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस इसकी करवाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस इसकी करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन और सोडियम बनता है, सोडियम मेटल। अब ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास वाटर में पॉसिबल नहीं है, वही हम पहले इसको कह चुके हैं कि ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा वाटर के साथ। जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगी तो हमारे पास एक एक्सप्लोजन होगा। तो ये मोल्टन सॉल्ट्स में ये इनकी ये भी एक एस्पेक्ट है कि हम इनको हैलोजन्स इनसे बना सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला रिएक्शन है NaCl की, मतलब मेटल की, सोडियम मेटल की प्रोडक्शन वाला, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल जो ये एक प्रोसेस है और ये वाटर में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं वो मोल्टन सॉल्ट्स को यूज़ करते हुए हम परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन हमने करवानी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की, और ये जो रिएक्शन होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि मोल्टन सॉल्ट्स का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो रिएक्शन है कि हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सिलिका बनाएंगे, स्लैग बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। थैंक यू सो मच।